नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण आपका अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल जो एग्जाम होता है उसकी तैयारी करा रहे थे। और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे मानसिक योग्यता का टॉपिक मेंटल एप्टीट्यूड को हम कवर कर रहे थे। मेंटल एप्टीट्यूड में मैंने बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं। इसको देखने के पहले आप उनको जरूर देख लें। तो चलिए, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब बहुत सरल टॉपिक होता है यदि आप समझ लेंगे। यदि आप रटने की कोशिश करेंगे तो आपके क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को आज हम समझ लेंगे। और यदि आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो गारंटी देता हूँ 5 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे। बहुत ही सरल शब्दों में समझाएंगे कि दर्पण प्रतिबिंब में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आज हमारा ये बेसिक पार्ट है, पार्ट 1 है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट बताएंगे और बेसिक चीज क्लियर कर देंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो हम जो लाएंगे इसका सेकंड पार्ट लाएंगे, जिसमें हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो देखो, हम पढ़ते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज बोलते हैं। तो आप लोगों ने दर्पण प्रतिबिंब का पहले मतलब जानो क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने घर में अपना इमेज मिरर तो देखा होगा। जैसे मान लो सपोज आपका ही दर्पण है, घर में इमेज देखते हैं, या फिर आप कहीं बाल बनवाने कहीं पे भी जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, तो आप देखते हैं इमेज लगी रहती है, दर्पण लगा रहता है, सॉरी। तो दर्पण जो होता है, मान लो हमारा ये दर्पण है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आप अपना चेहरा तो दर्पण में देख रहे हैं, पर दर्पण के पीछे, ये दर्पण है, दर्पण के पीछे क्या इमेज बनती है, ये आपसे पूछा जाएगा। समझे बात को? ये दर्पण है, तो दर्पण के पीछे, ये बोर्ड मेरा दर्पण है, तो इस दर्पण के पीछे क्या इमेज बनती है, वो इमेजनरी इमेज क्या बनती है, आपसे पूछा जाएगा। और आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। क्वेश्चन गलत ना करो, इसके लिए मैं बताता हूं क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। देखो, एक चीज याद रखना, जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है या फिर दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आता है, क्या याद रखना है आपको कि जब भी मान लो ये मैंने एक दर्पण बना दिया यहाँ पर, ठीक है, मैंने लिखा भी है एक दर्पण है। तो प्यारे बच्चों, जो दर्पण बन में प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, जो आपसे पूछी जाती है, हमेशा याद रखना कैसे बनती है। एक तो उल्टा बनेगी और दूसरी चीज है वो पलट कर बनेगी। समझिए, अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा या फिर आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नजदीक की नजदीक बनेगी और दूर की दूर की बनेगी। कैसे? मान लो ये दर्पण है, मान लो ये दर्पण है, तो दर्पण में मैंने ये गोले बनाए, तो देखो आप बताओ कि ये दर्पण में एक नजदीक है कि 4 नजदीक है। दर्पण है तो निश्चित रूप से दर्पण के नजदीक क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो यहां पर जो इमेज बनेगी उसी सीक्वेंस में बनेगी। कैसे बनेगी प्यारे बच्चों? उसी सीक्वेंस में नजदीक की नजदीक बनेगी। ये कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रख लेना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, याद रखना, नजदीक की नजदीक बनेगी और हमेशा जो परिणाम निकल कर आएगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और पलट कर बनेगा। चलो समझते हैं इस टॉपिक को। अच्छा, एक चीज और आपको बताऊं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपसे पूछेगा, तो क्वेश्चन एक तो सेप पे बनता है, मैंने यहाँ पे सेप पे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। दूसरी चीज, आपको नंबर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरी चीज, वर्ड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एबीसीडी वर्ड लिखे हैं, ये 4 टॉपिक होते हैं, चारों को अपन समझ लेते हैं और फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि नजदीक का नजदीक बनेगा। तो जैसे ए है, तो ए में ये नजदीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये ए नजदीक ऐसे बनेगा और फिर ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब बी को देखो, जैसे बी है हमारा, तो बी में देखो, बी ये वाला भाग बी का नजदीक है कि नहीं, पहले आप बताओ, ये वाला भाग नजदीक है ना, तो जी सर नजदीक है, तो इसको ऐसे बनाओ। फिर ये बाहर की तरफ है, ये दर्पण है तो ये बाहर की तरफ है, तो आप ऐसे ही बना दो। सी का, आप ये दोनों पॉइंट नजदीक है ना, तो ये नजदीक हो गए, तो नजदीक का नजदीक में बनेगा और इसको उल्टा कर दो। कहने का मतलब प्रतिबिंब कैसी बन रही है, उल्टा बनेगी। और फिर जैसे सी है तो हमने इसको पलट कर बना दिया। जैसे मान के चलो ये है तो ये पलट कर ऐसे बनेगी, सी है ऐसे, इसी को हमने ऐसे पलट दिया। तो ये याद रखना, परिणाम क्या निकल कर आएगा, उल्टा और पलट कर बनेगी। और नजदीक का हमेशा कैसे बनेगी, नजदीक बनेगी। जैसे ये देखो, ये वाला सर्कल वाला भाग डी का है ना, तो नजदीक साइड है तो नजदीक बना दो। ये डंडी जो है बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ बना दो, तो उल्टा बन गई ना इमेज। अब देखो ये ई का, देखो ये ई है तो ई के अंदर साइड है ना, तो ये अंदर साइड बना दो, ये अंदर साइड आ गया, ये ऐसे बना दो। एफ का देखो सेम चीज है, एफ की अंदर साइड है तो एफ अंदर साइड बना दो। जी का देखो, ये डंडी है पहले, जी से डंडी है, फिर ये है, फिर है ना ये, और फिर ये ऐसे घुमाना है तो आप ऐसे घुमा दो, ऐसे। एच का एच जैसे बनेगा, आई का आई जैसा ही बनेगा, सेम बनता है। जे का देखो, ये डंडी और ये डंडी बाहर की तरफ है ना, तो आप बाहर की तरफ ही बनाना। ये देखो अंदर की तरफ मत बनाना, ये पलट कर ऐसे बनेगी। समझिए बात को। के का आप सेम अंदर साइड ये है,
तो ऐसे बनेगी। एल का ये अंदर साइड है तो अंदर साइड ऐसे बनेगी। एम का एम जैसे ही बनेगी। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये एम तक प्रैक्टिस कराई आपकी। अब मैं चाहता हूं कि आप इसके बाद एम के बाद आप खुद बनाओ। मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया कि नजदीक का नजदीक में बनेगा और हमेशा परिणाम क्या निकल कर आएगा, इमेज हमेशा उल्टा बनेगी। अब एन का बनाओ, एन का हमेशा ऐसे बनेगा, फिर ये डंडी है, फिर ये डंडी ऐसे बनेगी और ये ऐसी, ये पलटकर ऐसे बनेगी इमेज। ओ का ओ देखो, पी का देखो ये अंदर साइड है तो अंदर साइड बना दो, ये फिर बाहर साइड है और थोड़ा ऐसे बाहर भी निकला है तो आप इसको बाहर भी बना दो। क्यू का देखो ऐसे क्यू है, लेकिन ये देखो अंदर की साइड है ना, ये डंडी, ये डंडी कहाँ है, इमेज इस साइड है तो आप ऐसे बनाओगे। ये आर का देखो, आर ये बन गया, अब ये कहाँ है, अंदर साइड है तो ये अंदर साइड ऐसे बनाओ। ये एस को हमेशा उलट कर बनाएगी, ये अंदर साइड है तो ये आप अंदर साइड ऐसे बनेगा। टी का टी जैसे बनेगा, यू का यू जैसे बनेगा, वी का वी जैसे, ये सब सेम बनते हैं। W का भी सेम बनेगा, X का भी सेम बनेगा, Y का भी सेम बनेगा और Z का सेम नहीं बनेगा। हाँ, बस ये गलती मत कर देना। ये बाहर की तरफ है 1 और 2 काउंट कर दो तो ये ऐसे ऐसे बनेगा। चलो ABC इसका देखो, अब ये गोला है, अब ये अंदर साइड है तो ये अंदर साइड बनेगा, नजदीक का नजदीक बनेगा। ये देखो ये नजदीक है तो नजदीक का नजदीक बनेगा, इसका यहाँ पे बना। सी का, इसमें इसको डॉट डॉट कर दूं तो और समझ में आएगा। ये देखो नजदीक का नजदीक बना। अब ये देखो ये सी का, सी इधर है तो सी का ऐसे बनेगा। और डी को ऐसे देखो, ये है, ये बाहर की तरफ है तो सर बाहर की तरफ, ये ऐसे। ई का ये देखो अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ। एफ का ये देखो अंदर की तरफ है तो ये अंदर की तरफ ऐसे। ये देखो दोनों ये पॉइंट जी के, ये वाला पॉइंट कहाँ है, बाहर की तरफ है ना दर्पण के, तो बाहर की तरफ ही बनाना भाई। ये देखो है ना, ये देखो ये अंदर साइड आ गया, ये भी अंदर साइड है, ये अंदर साइड है। एच का आप इसको देखो, तो आप एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे कि आप देखेंगे ये अंदर साइड है तो अंदर साइड बना दो, इसको भी अंदर साइड। ये देखो ये बाहर की साइड है तो ये बाहर की साइड। के देखो ये दोनों डॉट अंदर की साइड है, ये आई। तो आप प्यारे बच्चों, आप एक कॉन्सेप्ट निकाल कर आओगे कि परिणाम में जो प्रतिबिंब बन रही है कैसे बन रही है, उल्टा और पलट कर बन रही है। इसको हमने ऐसे पलटा दिया, इसको हमने ऐसे पलटा दिया, इसको ऐसे। जब इसको ऐसे करके ऐसे पलटाएंगे तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा। तो कहने का मतलब परिणाम कैसे आता है, उल्टा और पलट कर। अब देखो 1 2 3 काउंटिंग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 है, अब देखो ये कैसे बनेगा, ये अंदर की साइड है, ये अंदर की साइड और ये आपका ऐसे बन जाए, सॉरी ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। 3 का देखो ये बाहर की तरफ, दोनों ये इसकी छोर है 3 ये वाले, तो ये कैसे बन जाएंगे, बाहर की तरफ। 4 का देखो ये डंडी ऐसे है, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ, ये इस तरीके से इमेज ऐसे अंदर की तरफ है ना, ये वाली, तो आप इसको ऐसे बनाओगे। ये देखो अंदर की साइड आ गई, ये अंदर की साइड तो बनेगी हमेशा अंदर, मतलब नजदीक का नजदीक बनेगा। 5 का देखो कैसे बनेगा, अच्छा क्वेश्चन देखो, ये अंदर की साइड है तो अंदर की साइड, फिर ये बाहर की साइड ऐसे और फिर ये ऐसे, ठीक है। 6 का देखो ये इसका उल्टा बन जाएगा 6। 7 का आपको ये देखो बाहर की तरफ है तो ऐसे बन जाएगा। 8 का सेम बनेगा और 9 का ना, ये भी देखो ये बाहर की तरफ है तो ये उल्टा ऐसे बन जाएगा। अब शेप वाले क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं, गोला का गोला बनता है, ट्रायंगल का ट्रायंगल, स्क्वायर का स्क्वायर, रेक्टेंगल का जैसा है वैसे ही बनता है। अब यहाँ पे गलती मत कर देना, देखो मैंने 1 और 2 लिखा है तो 1 कहाँ बनेगा, अंदर की तरफ, नजदीक का नजदीक में, मैंने बोला ना नजदीक का नजदीक में, बाहर का बाहर में। ये देखो दिल मैंने बनाया है 1 और 2, तो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, देखो गौर से, ये अंदर साइड है, ये देखो मैंने बड़ा साला बनाया, फिर छोटा सा बना देते हैं और ये हो जाएगा। तो ये नजदीक का ये 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एरो का ऐसे बनेगा, ये वाला एरो का ऐसे बनेगा, ये एरो नजदीक है ना दर्पण से, ये भी नजदीक बनेगा। अब ये देखो एरो नजदीक है ना, ये भी एरो नजदीक बनेगा। इसका देखो ये गोला नजदीक है तो ऐसे बनेगा, ये बाहर की तरफ है भैया, बाहर की तरफ बना दो। मैंने बहुत सरल शब्दों में समझाया प्यारे बच्चों कि नजदीक की इमेज का नजदीक में बनाना है और जो बाहर की तरफ आकृतियां होंगी उनको बाहर की तरफ बनाना है। अब देखिए बाहर की तरफ है ना, ये है ना बाहर की तरफ, ये दर्पण है, दर्पण की बाहर की तरफ है तो इसको बाहर की तरफ बनाओ। ये देखो ये डॉट बना दी। अब ये भी देखो बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ बना दो। ये गोला, अब प्लस का प्लस बनता है, ऋण का ये, क्रॉस का क्रॉस, भाग का भाग। और ये देखो अब ये इमेज है, इसको आप ऐसे इसको प्लस चिन्ह बना दो। अब ये देखो ये 1 नजदीक का 1 बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ये 1 बनेगा और ये 2 का बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ 1 1 2 हो गया। अब देखो ये 3 नजदीक है तो 3 ऐसे बनेगा, इसको ये ऐसे पलट कर बनाएंगे तो ये आपका ऐसे बनेगा और ये 4 बाहर की तरफ बनेगा। ये देखो इस तरह इमेज बनेगी, 1 नजदीक है, 3 नजदीक है, 2 बाहर की तरफ है, 2 बाहर की तरफ 2 है। अब देखो ये गोला बनेगा और सी इस तरह है तो सी का उल्टा बनेगा और इसका ठीक उल्टा बनेगा, ये बनेगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों सिर्फ एक बात याद रखना है आपको कि हमेशा दर्पण में जो चीज नजदीक होगी वो नजदीक बनाना है
और कुछ याद नहीं रखना, बस जो नजदीक बना है उसी को नजदीक बनाना है। जो नजदीक बना है, पी का पी नजदीक बना है, ये देखो जो नजदीक है उसी को दर्पण के नजदीक बनाना है। ये बात आपको याद रखना, आगे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मैं मिलूंगा अगले क्लास में जहां पे मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको अच्छा लगता है ये कॉन्सेप्ट तो आप इसको शेयर जरूर करना, उन बच्चों तक पहुंचा देना जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं, जिन्हें अच्छे टीचर नहीं मिल पाते, जिन्हें अच्छी किताबें नहीं मिल पाती। तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।